हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओम सुमन और आज आप देख रहे हैं ड्रीम क्लासेस कानपुर का यूट्यूब चैनल, माय ड्रीम यूट्यूब चैनल। और तो देखिए, अभी 10th के एग्ज़ाम हुए हैं और 10th के एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। ठीक है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ और ये क्यों लूँ। तो ये सब्जेक्ट लेने की एक वजह होती है, एक तो आपके 10th में आए हुए मार्क्स, कि 10th में आपके किस प्रकार से मार्क्स आए हैं, उन मार्क्स के आधार पर आप सब्जेक्ट का चॉइस करते हो। एक आपका कोई सपना होता है ना, कि मैं आगे बड़ा होकर के मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर मैं कोई कॉमर्स में जाके कोई अकाउंटेंट वगैरह इसकी जॉब करूंगा। ये आप लोगों का नॉर्मल सपना होता है। या फिर मैं आर्ट्स लेकर के यूपीएससी वगैरह की कोशिश करूंगा। तो बेटा, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने की उनमें ललक जगाई जाती है, पढ़ने की उनमें इच्छा होती है और इसी इच्छा के अनुरूप वो सब्जेक्ट लेते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, आपका जो मन कहता है, आपका दिल कहता है, वो आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। और मैं यहाँ पर बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो मैं आपको बायोलॉजी की सलाह दूंगा। बायोलॉजी की सलाह इसलिए दूंगा कि बायोलॉजी में जॉब की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, कई प्रकार के जॉब बायोलॉजी में यहाँ पर स्टूडेंट को मिलते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को ये बताना है कि आखिरकार जो ये नीट का वगैरह का जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में आप लोगों को किस प्रकार से पता चले, किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है। 1 करोड़ स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं बेटा, और 1 करोड़ स्टूडेंट में से ही सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो ड्रीम क्लासेस कानपुर आपका स्वागत करता है। आज हम आपको छोटा सा इसका एक वीडियो बनाएंगे जो संबंधित है हमारी सेल्स से। तो अगर हम बायोलॉजी की शुरुआत माने तो बायोलॉजी जो होता है बेटा, कि ये जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी आपके 2 शब्दों से मिलके बना है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसको बोलते हैं अपन बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? जीव या जीवों का। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जीवों का अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी का सम्मिलित रूप से अर्थ हो जाएगा। अगर अपन अर्थ करना चाहे तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा, यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सवाल ये आता है कि ये बायोलॉजी जो शब्द है, आखिरकार ये शब्द दिया किसने? बायोलॉजी वर्ड, यानी कि ये शब्द जो देने वाला था, इस है ना, ये बायोलॉजी शब्द है, वर्ल्ड जो है, ये दिया किसने? तो उस वैज्ञानिक का नाम आता है यहाँ पर बायोलॉजी शब्द देने वाले का। उसको कहा जाता है लेमार्क। लेमार्क व ट्रेविनियस। लेमार्क व ट्रेविनियस ने यहाँ पर बायोलॉजी शब्द दिया। दूसरी बात, बायोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा जो स्टडी करने वाले थे, उन स्टडी करने वाले यानी बायोलॉजी के जो जनक है, यानी इनको हम कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो होते हैं हमारे सामने, उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु का हर जगह नाम आता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब जगह नाम आता है अरस्तु का। तो बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे? अरस्तु। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम यहाँ ये देखेंगे कि जीवों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी में 2 शाखाएं मुख्यतः चलती है, आप सबको मालूम है। बायोलॉजी में 2 शाखाएं चलती है। उन शाखाओं को हम क्या नाम दे देते हैं? एक को तो बोलते हैं बेटा जूलॉजी और एक को बोलते हैं बेटा बोटेनी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी, और एक को क्या बोलते हैं? बोटेनी। जूलॉजी जो होता है उसका मतलब होता है जीव विज्ञान, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं प्राणी शास्त्र। इसको हम नाम देंगे प्राणी शास्त्र। ठीक है बेटा जी, क्या बोलेंगे? प्राणी शास्त्र। और यहाँ पे बोटेनी को हम बोल देते हैं वनस्पति शास्त्र। ठीक है, वनस्पति शास्त्र हम इसको कहते हैं। या फिर इसमें भी हम ये देखते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें ओनली प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो उसका अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन
जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं जूलॉजी। ये प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राणी शास्त्र। और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं यानी वनस्पति यानी पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन। तो जो पादपों का अध्ययन किया जाता है उस सब्जेक्ट को कहा जाता है बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र। अब यहाँ पे जो जूलॉजी शब्द है ये यानी जूलॉजी के जो जनक है उन जनक का क्या नाम है, तो यहाँ पे जूलॉजी के जनक है वही अरस्तु है। क्या है वो, अरस्तु। जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है। और बॉटनी के जो जनक है बेटा वो कौन है, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसके जनक क्या कहलाते हैं, थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि बायोलॉजी जो है ये होता है। और जीव विज्ञान अगर अपन बायोलॉजी लेते हैं तो 11th में हम कई प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उन सब्जेक्ट के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मुख्यतः है, बॉटनी, जूलॉजी। अगर अपन बीएससी करते हैं तो यहाँ पर हमको जूलॉजी और बॉटनी के साथ एक केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट भी मिलता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए बायोलॉजी शब्द देने वाले तो लेमार्क ट्रेविनियस थे। जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बताने वाले जूलॉजी के जनक अरस्तु हो गए, बॉटनी के जनक कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस हो गए। तो बहुत ही सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि यहाँ पर बहुत से बालक जो होते हैं वो तैयारी करते हैं नीट की, और नीट की तैयारी करने के बाद आपको 4 साल के लिए एमबीबीएस का कोर्स कराया जाता है, एमबीबीएस कराई जाती है। और उस एमबीबीएस में आप डॉक्टर बन के तैयार होते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए 2 प्रकार की काबिलियत होनी चाहिए। पहले अलग अलग प्रकार के डॉक्टर हुआ करते थे, जैसे कि उसको बोलते हैं अपन ड्रग्स यानी दवाइयों के डॉक्टर, दवाइयों के डॉक्टर होते हैं। दूसरे डॉक्टर होते हैं जो चीरफाड़ करते हैं। आपको पता है कि जो पुराने ज़माने में जो डॉक्टर का काम करते थे वो कौन थे, सबसे पहले डॉक्टर कौन थे, जो चीरफाड़ का काम करते थे, नाई जाति के लोग है ना, घावों को सिलते भी थे और दाढ़ी कटिंग वगैरह बनाने का भी काम करते थे। तो नाई सबसे पहले डॉक्टर थे। इसके अलावा इंडिया जो है उस इंडिया में पहले जो डॉक्टर है उनको माना जाता है, उनको बोला जाता है सुश्रुत नाम के थे। उन्होंने सबसे पहले टूटी हुई नाक को जोड़ने का काम किया था। तो ये जीव विज्ञान का सामान्य परिचय है। अगले वीडियो में हम जीव विज्ञान का एक चैप्टर वगैरह इससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।